जय श्री राम। शाहरुख खान का चार्ट डिस्कस करते हैं। सिंह लगन का इनका कुंडली है, कैसे ये इतने बड़े स्टार बन गए आज हम ये डिस्कस करते हैं। इनके चार्ट में बर्थ चार्ट भी कैसे रीड करा जाता है ये भी आप लोग आज समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखेंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके नीच राशि का प्लेस्ड है। ये नीचता के इतने बुरे परिणाम नहीं देगा क्योंकि इसका डिस्पोजिटर शुक्र वेल प्लेस्ड है, लेकिन फिर भी काफी हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स फेस करने पड़ेंगे, इसलिए उनके फादर का सुख उनको नहीं मिला। लेकिन थर्ड हाउस में सूर्य आने की वजह से, थर्ड हाउस होता है मीडिया, क्रिएटिविटी, आर्ट्स का और उसी एक्टिंग की फील्ड का, इसीलिए ये आपके प्रिय दर्शकों इस फील्ड में गए। और सूर्य सिंह लगन की खुद की जो कुंडली होती है वो भी मीडिया, आर्ट्स और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, एक्टिंग की फील्ड को, इसीलिए थर्ड हाउस इन चीजों का होता है, इसीलिए एक्टिंग की फील्ड में गए। और हार्डवर्क को भी ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ में, इसलिए बहुत मेहनती भी थे वो। मंगल का कुंडली में रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, ज्योतिष शास्त्र का नंबर 1 राजयोग माना जाता है। तो इसमें इनको घर, गाड़ी, लग्जरी, मकान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नेम फेम सारी चीजें मिली। केतु ने यहाँ कैटलिस्ट का काम किया। इस मंगल केतु क्योंकि उच्च राशि का प्लेस्ड है, मंगल के रिजल्ट्स में 100 गुना इजाफा कर दिया। और केतु यहाँ खुद उच्च राशि का बैठा है तो उसने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी में, नेम फेम में और ज्यादा इजाफा कर दिया। बुध इस कुंडली में राजयोग कारक है क्योंकि सेकंड और 11th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आके 4th हाउस में प्लेस्ड हो गया, वो भी यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देगा। और इन दोनों के रिजल्ट्स में और ज्यादा उसने निखार ले आया। बुध भी यहाँ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नेम फेम को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसके बाद प्रिय दर्शकों, अगर हम शुक्र की बात करी जाए, शुक्र भी इस कुंडली में वेल प्लेस्ड है। करियर का लॉर्ड होके शुक्र पांचवें घर में आ गया। पांचवा घर हमारी एक्टिंग का होता है, इसीलिए वो एक्टिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं। और 5th हाउस में शुक्र लव रोमांस के घर में है, इसलिए वो रोमांस के बादशाह कहे जाते हैं। इसके बाद छठे घर में चंद्र की प्लेसमेंट आ गई, तो छठे घर में चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव प्लेस्ड है, इसलिए उनको माता के सुख में भी प्रॉब्लम्स रही। और शुरुआत में जो फेज था उनका डिफिकल्ट था क्योंकि चंद्रमा शुरू के 12 साल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद शनिदेव 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस में शनि का आना कमिटेड मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उनकी कमिटेड मैरिटल लाइफ रही है, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है। और 7th हाउस में शनि का आना शश महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो ज्योतिष शास्त्र का नंबर 1 राजयोग होता है, जिससे इनको मैसिव फेम मिला है और ओवर वर्ल्ड, क्योंकि ये मास फेम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे पड़ा हुआ शनि शश महायोग बनाएगा, जो लेबर का सुख देता है, अच्छी नेम फेम देता है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी देता है, अच्छी शक्ल देता है, इसके अलावा घूमना फिरना देता है। और मानव जीवन में ए से जेड तक जितने सुख मिल सकते हैं वो इस शश महापुरुष योग में मिलते हैं, जो इनके चार्ट में 7th हाउस में क्रिएटेड है। राहु करियर हाउस में प्लेस्ड है, तो करियर में उच्च राशि का राहु है। यहां इनके सारे ग्रह तो उच्च स्व राशि के, तभी तो ये शाहरुख खान है। राहु का 10th हाउस में प्लेस्ड होना करियर को एक्सप्लोर करता है और करियर में बहुत बड़ा इंसान नाम कमाता है। इसके बाद बृहस्पति की प्लेसमेंट इनकी 11वें घर में है, ये इनको इच्छाओं की पूर्ति कराएगा, धन का आगमन कराएगा, अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन देगा।